my dear friends, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, The Travel Man. यह है एक और वीडियो रिवाइज्ड इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस पे उन 6 कंट्रीज़ के बारे में जिन्हें हाई रिस्क कैटेगरी में भी डाला गया। और इस वीडियो से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट देखने जा रहे हैं और 5-6 स्लाइड्स मैंने बनाई हैं ये हाई रिस्क कंट्रीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल इस चीज़ को लेके आ रहे हैं कि अगर क्वारंटीन करना पड़ गया तो क्या होगा, सब कुछ कैसा रहेगा, प्रोसीजर प्रोटोकॉल्स कैसे हैं, खर्चा कितना लगभग बैठता है और अभी करंट ट्रेंड क्या है इसको लेके, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद चीज़ें निकली हैं जो मैं फाइनली अपनी साइट पे भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप इन कंटेंट को वहाँ पे भी जाके रेफ़र कर सकते हैं अपने पर्सनल रेफरेंस के लिए। अभी पहली चीज़ बिफोर आई बिगिन वहाँ तक मैं जाऊँ, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये काफ़ी डिफरेंट है डेल्टा वेरिएंट से। तो अब क्या हुआ है कि 2021 तक तो काफ़ी कंट्रीज़ ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, क्वारंटीन पीरियड, क्योंकि पैकेजेस आपने देखे होंगे बिक रहे थे कि 1 लाख 1.5 लाख का पैकेज मिल रहा था, होटल में स्टे मिल रहा था, फूड मिल रहा था, सब कुछ था, क्योंकि वो सीवियर था काफ़ी डेल्टा वेरिएंट, राइट। अब उसमें क्या था कि आपको 21 दिन का स्टे करना पड़ता था होटल में, फिर उन्होंने घटा के 14 दिन का कर दिया, फिर 10 दिन का कर दिया, फिर 7 दिन का कर दिया, फिर 5 दिन का कर दिया। ओमिक्रॉन आते आते ये हो गया 5 दिन का। अब यहाँ जब ओमिक्रॉन शुरू हुआ लास्ट ईयर से, उसके बाद धीरे धीरे मिड ऑफ द लास्ट ईयर ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस प्रोटोकॉल्स थे कोविड के, क्वारंटीन मेजर्स थे, सब स्क्रैप कर दिए थे कंट्रीज़ ने, मोस्टली कंट्रीज़ ने हटा दिए थे। और लास्ट जापान ने हटाए थे अक्टूबर 11 से। तो अब फ़र्क ये पड़ा है यहाँ पे कि कोई क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स तो नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन की सिवियरिटी के बेसिस पे ही आपको ट्रीटमेंट मिलता है। तो अगर तो आपको जो कॉम्प्लिकेशंस हैं माइल्ड हैं, ज़्यादा नहीं है, कफ कोल्ड फीवर है, नॉर्मल सा फ्लू जैसा है सिम्टम्स, तो उस केस के अंदर आप होटल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जहाँ आपने स्टे किया हुआ है वहाँ पे आप क्वारंटीन कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं अपने लिए। उसके लिए आपको जो पीरियड एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, जितनी मैंने रिसर्च करके निकाली उसकी समरी आपको बता रहा हूँ, तो वो लगभग 5 दिन का आपका बनता है, ठीक है, 5 दिन से ऊपर का नहीं है। अब जहाँ पे आपकी मान लीजिए 5वें दिन भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती, तो वहाँ पे आपका जो क्वारंटीन पीरियड है वो 7 दिन का रह सकता है। ये डिपेंड करता है अब उसमें क्या होगा कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सीवियरिटी की बात कर रहा हूँ, तो ओमिक्रॉन के चक्कर में क्या है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, अपना टेस्ट आप करा सकते हैं, एंटीजन टेस्ट, होटल ऑपरेटर को आप बता दीजिए एंड समबडी वुड प्रोवाइड यू अ किट। और एटी के टेस्ट नॉर्मली करा के अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आप उसी होटल में स्टे करें, होटल ऑपरेटर को कहे कि अपनी एक्सटेंशन ले लें। तो पहले तो ये चीज़ है। फिर दूसरी बात, अगर सिवियर कंडीशंस हैं तो अब क्या किया इन कंट्रीज़ ने कि इन्होंने टेली मेडिसिन और मेडिकल सर्विस से शुरू कर दिए हैं, टेली मेडिकल सर्विस से शुरू कर दी हैं। तो आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। कोई लिस्ट ऑफ उन्होंने हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें डाले हुए हैं मोस्टली कंट्रीज़ ने, और वहाँ से आपको रेफ़र करना है उसे हॉस्पिटल को, आपसे हॉटलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना है आपने, और उसके हिसाब से जो है आगे आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर सिवियरिटी ज़्यादा है तो उस केस के अंदर में कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आपको क्वारंटीन फैसिलिटी सेंटर के अंदर भी डाला जा सकता है। अगर ज़्यादा सिवियर है, हॉस्पिटलाइजेशन भी आपकी हो सकती है। तो ये सिनेरियो बनता है, ये टोटली डिपेंड करता है सिवियरिटी पे बीमारी की इस वक्त। ओके, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, काफ़ी लोगों के सवाल क्वेरीज आती हैं कमेंट सेक्शन से, मैं देखता हूँ कि लोग थाईलैंड जाते हैं खासकर, तो वो लोग ये कहते हैं कि क्या हम होटल रिज़र्व करके चले जाएं, पे लेटर करके। लेट मी टेल यू दैट कि अगर आपने ऐसा किया, काफ़ी लोग तो मतलब कि एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद कैंसिल भी कर देते हैं अपनी होटल की बुकिंग्स। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू दीज थिंग्स, लेट मी टेल यू, बिकॉज अगर आपने ऐसा किया, कन्फर्म बुकिंग्स हो अच्छी बात है, अगर आपने ऐसा किया तो उस केस के अंदर मान लीजिए अगर आप कहीं पॉजिटिव आ गए, स्क्रीनिंग में आपको कोई सिम्टम्स निकल आए, तो वो आपके पास होटल्स नहीं होंगे, वो आपको सीधा किसी क्वारंटीन फैसिलिटी में जाके डाल देंगे। तो इसलिए कन्फर्म बुकिंग ज़रूर अपने साथ लेके चलना, वट एवर द केसेस राइट नाउ। ओके, 2 या 3 महीने का प्रिकॉशंस, आई होप कि ये सब चीज़ें दोबारा ठीक हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन। चलिए मैं और आगे क्या बात करना चाहता हूँ बिफोर आई बिगिन फर्दर, कि एक तो ये चीज़ है कि काफ़ी लोगों को ये भी डर होता है कि अगर हम फैमिली जा रहे हैं उसमें से एक बंदा पॉजिटिव आ गया, बाकी ठीक है, उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं है,
तो उस केस के अंदर भी आप सेम होटल में आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि जो इन्फेक्टेड बंदा है वो आपके साथ रूम में स्टे नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको अलग से होटल या अरेंजमेंट उसका करना पड़ेगा, उसी होटल में या होटल रूम का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये जनरल टर्म्स में बातें कर रहा हूँ। अभी हम स्क्रीन पे फटाफट चलते हैं और देख लेते हैं इसको। यार आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेट्स बिगिन। ओके, तो पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा ये एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट, ये क्विक रेफरेंस गाइड है। इस वैक्सीनेटेड टूरिस्ट के लिए बात कर रहा हूँ। सभी कंट्रीज इसमें मैंने लिस्ट करी है जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल सकी। तो ये एक आपके जैसे आपको ख्याल में उतर जाती है कोई चीज़ कभी, तो आप जाके इस चार्ट को रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करने लगे विदाउट वेस्टिंग टाइम इन 6 कंट्रीज़ के बारे में कि यहाँ पे क्या अभी करंटली चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सिंगापुर से। और यहाँ पे जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं उस केस में क्या है कि आप ART किट्स कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगा है कि आप ठीक नहीं हैं तो आप किसी भी वेंडिंग मशीन में जाके उसकी जो लिंक है वो नीचे मैंने आपके रेफरेंस के लिए दिया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। पिन कोड डालना होगा आपको बेसिकली, और पिन कोड से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी लोकेलिटी डिस्ट्रिक्ट में या आपके होटल के आसपास कहाँ से आपको ART किट्स मिल सकती हैं चीप, ठीक है। अब क्या है कि आपको अपना टेस्ट लेना। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो आपको विद इन 24 आवर्स एक पॉजिटिव रिजल्ट का नोटिफिकेशन आएगा। उसके साथ एक लिंक होगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स अपनी भरनी पड़ेंगी। मतलब कि जैसे कि वैक्सीन का प्रूफ आपका, और कब हुआ आपको जो आपने टेस्ट लिया है उसकी रिपोर्ट, वो सब चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप सीवियरली इल हैं, काफ़ी बीमार हो गए हैं, तो उस केस के अंदर यू मे सीक केयर वाया अ टेली कंसल्टेशन और टेली ART विद अ डॉक्टर थ्रू द टेली मेडिसिन प्रोवाइडर्स ऑन द लिस्ट। तो उसका लिस्ट का भी जो पूरी लिस्ट है वो भी मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसी स्लाइड के अंदर आपको मिल जाएगी। ये मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में वीडियो के छोड़ दूंगा। प्राइवेट पीडियाट्रिक सेंटर्स विल चार्ज फॉर दिस सर्विसेज इंक्लूडिंग कंसल्टेशन चार्जेस, ART सर्विसेज, मेडिकेशन एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो जो भी आपका ट्रांसपोर्ट का होगा अरेंजमेंट या कंसल्टेशन चार्जेस होंगे डॉक्टर्स की, मेडिसिन की, वो डेफिनेटली एप्लीकेबल हैं। नो प्री डिपार्चर टेस्ट फॉर वैक्सीनेटेड पीपल, ठीक है। तो इंडिया से चलने से पहले कोई प्री डिपार्चर टेस्ट आपको नहीं कराना होता है। और जो टूरिस्ट वीज़ा का स्टे पीरियड, अगर आपको ये डर है कि कहीं हम वीज़ा का पीरियड एक्सीड ना कर जाएं या हम एक्सटेंशन ना लेना पड़े, तो इसमें 30 डेज़ का आपको बाय डिफ़ॉल्ट टूरिस्ट वीज़ा पे स्टे मिलता है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम सिंगापुर की। अब आगे हम देखते हैं कि डोमेस्टिक प्रोसीजर्स वैसे बाय द वे कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ होगा एक्चुअली ये ट्रेंड ये रहेगा आपके केस में कि सेल्फ आइसोलेट करना पड़ेगा आपको पहले 72 घंटे में। तो आपने ART टिकट ले लिया, आपने चेक कर लिया, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उसके बाद 72 घंटे के लिए होटल या होम में आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। उसके बाद आफ्टर 72 आवर्स, 3 दिन के बाद आप दोबारा अपना ART टेस्ट लेंगे। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है आपका आइसोलेशन पीरियड वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी ART टेस्ट पॉजिटिव आती है तो आपका आइसोलेशन 7 दिन तक एक्सटेंड हो सकता है, ओके। फुली वैक्सीनेटेड बच्चों की अगर बात करूँ जो 12 साल से नीचे के हैं, तो उसके अंदर क्या है कि आपका जो आइसोलेशन पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा 7th डे। 7th डे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, आप छोड़ सकते हैं रूम। जो पार्शली वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड लोग हैं 12 से ऊपर के, 12 साल से ऊपर के, उनका जो आइसोलेशन पीरियड है वो 14th डे को जाके ख़त्म होगा 12 बजे दोपहर को। द कॉस्ट कैन बी डिटरमिन डिपेंडिंग अपॉन योर होटल कॉस्ट फॉर पर नाइट प्लस टेस्ट चार्जेस, ठीक है। तो टेस्ट चार्जेस तो आपके जो खर्चे होंगे ही जो आपको एडिशनल लेने पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ आप जिस होटल में स्टे कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 5,000 का होटल बुक किया या आपने 20,000 का बुक किया होटल, तो उसके अंदर क्या है कि 20-25 हज़ार के करेंगे या 20,000 के आप करेंगे तो आप into 5 कम से कम लगा के यहाँ पे चलें, ठीक है। 5 इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज ऐसे तो 72 घंटे के बाद आपको जो है अपना टेस्ट लेना, अगर नेगेटिव आती रिपोर्ट तो 3 दिन लगा लें, नहीं तो अदरवाइज़ आप दोबारा भी अगर टेस्ट लेते हैं जल्दी से जल्दी अपने और खर्चों को बचाने के लिए, तो उस वक्त अगर आप एडिशनल टेस्ट भी लेते हैं तो 5वें दिन ही आप टेस्ट करेंगे अपना। तो मान के चलेंगे 5 दिन का क्वारंटीन, या जो तब भी पॉजिटिव आ रहे थे या 7 दिन का क्वारंटीन तो यहाँ पे है ही है, ठीक है ना। और 7वें दिन आपकी जो रिपोर्ट है, अगर ओमिक्रॉन के सिम्टम्स की बात करूँ तो 7वें दिन आपकी रिपोर्ट हर हालत में नेगेटिव आनी चाहिए। फिर सिंगापुर के केस में क्या है कि जो कॉस्ट है आपकी 10 दिन की स्टे की, 2021 तक की बात करो, ठीक है, दिस इज़ नॉट करंट, लेकिन हाँ मैं आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ। आप एस्टिमेट अगर चाहते हैं तो एस्टिमेट ये बनता है कि 82,000 जो है आपके 10 दिन का स्टे का कॉस्ट बन सकता है। दिस वॉज अंटिल 2021,
ठीक है ना। लेकिन जो है मैंने आपको बता दिया है जो मुझे अभी तक मिला है, बिकॉज अभी बहुत सारे होटल्स की लिस्टिंग्स है और हर होटल्स के प्रोटोकॉल्स या उनकी जो रेट लिस्ट है और ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत डिफर कर सकती हैं, ठीक है ना। अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दी हैं ये चीज़ें, तो किसी भी होटल को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं है ऐसी कि उनको कोई पैकेजेस सेल करने हैं जिसके अंदर क्वारंटीन एक्सपेंसेस और आपके खाना पीना, आपका रहना सहना, आपका जो वेलबींग है उसमें कवर्ड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साउथ कोरिया की। तो यहाँ पे कोई प्री डिपार्चर टेस्ट नहीं अदर देन चाइनीज नेशनल्स, ओके। क्वारंटीन इन्वेस्टिगेशन, इंडिविजुअल बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट, फीवर मॉनिटरिंग, कैमरा, ये सब चीज़ें जो है थर्मल स्क्रीनिंग जो है आपकी एयरपोर्ट पे की जाएगी। आपको एक चीज़ एडवाइस करता हूँ मैं, वैसे अब ये क्यू कोड ज़्यादा मैंडेटरी इन्होंने रखा हुआ, बस ये एडवाइस किया लोगों को, लेकिन आप क्योंकि अभी हाई रिस्क कैटेगरी में आ रही है और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो क्यू कोड को, उसका लिंक मैं नीचे देने जा रहा हूँ आपको, तो उसको आपको भरना है, क्वेश्चनर भरना। वो ये काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है नो डाउट, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इस टाइम, क्योंकि इसके थ्रू ही अगर आपको कहीं क्वारंटीन करना पड़ता है या कोई भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो इसी से स्टार्ट होंगे फिर, ठीक है ना। और यहाँ पे भी होम क्वारंटीन की फैसिलिटी आपको मिलती है, एप्लीकेबल टू एसिम्टोमेटिक एंड माइल्ड फॉरेन कन्फर्म्ड केसेस हुज डोमेस्टिक एड्रेस इज अननोन, ठीक है ना। तो मैं तभी आपको क्या कह रहा हूँ कि अगर आप होटल ज़रूर अपने बुक करें, कंफर्म बुकिंग्स हों आपके पास, नहीं तो अगर कोई भी प्रूफ आपके पास नहीं मिला स्टे का, तो आपको कहीं पे भी वो गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाके ले जाएंगे और वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है, ठीक है ना। इन द केस ऑफ एमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड और 7 डेज़ का फिर क्वारंटीन आपका होता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट साउथ कोरिया के केस में क्वारंटीन पीरियड आपका 7 दिनों का है। All quarantined persons and passively monitored person must undergo a PCR test on the 6th to 7th day of isolation or passive surveillance. तो 7 दिन का क्वारंटीन है तो छठे दिन आपको एक अपना टेस्ट, PCR टेस्ट जो है लेना पड़ेगा। वो नेगेटिव है तो आप छोड़ सकते हैं। आगे लिखा है, इफ होटल्स आर नॉट बुक्ड यू कैन बी टेकन टू गवर्नमेंट फैसिलिटी और एसोसिएटेड होटल्स। अब जो कॉस्ट थी क्वारंटीन होटल्स की कल तक, मतलब कहने का कि 2021 में आप चले जाएं, तो उस वक्त थी वो 91,861 मिनिमम बता रहा हूँ आपको। ओनली अ सिंगल एंट्री इज परमिटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वीज़ा। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थोड़ी जापान की। बहुत सिंपल है जापान के केस में, अभी तक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था अक्टूबर 11 से पहले, लेकिन अभी 2 डोजेज़ अगर आपको लगी हैं तो RT-PCR टेस्ट आपको जापान वेब पे अपलोड करना पड़ता है। 3 डोजेज़ लगी हैं तो आपको कोई RT-PCR टेस्ट अपलोड नहीं करना, वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स ही ऊपर डालने हैं। अब बात यह है कि जापान वेब जो है दोनों वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को भरना पड़ता है। कोई ऑन अराइवल टेस्ट आपका नहीं होता। हाँ, थर्मल स्क्रीनिंग्स होती हैं आपको, मतलब आप जब अपना इमिग्रेशन क्लियर करने से पहले आपको जापान वेब दिखाना पड़ता है, उसके बाद आप हेल्थ केयर उनके वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, बूथ्स बने हुए हैं वहाँ पे, वहाँ जाना है और वो आपको एक हेल्थ कार्ड इशू करेंगे जिसमें सारी इंस्ट्रक्शन होंगी आपके लिए। क्वारंटीन पीरियड यहाँ पे ऐसा रहता है कि 3 से 7 दिन का क्वारंटीन पीरियड आपका होम या होटल क्वारंटीन फैसिलिटी में रह सकता है। होटल क्वारंटीन फैसिलिटी का मतलब आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि आप जिस होटल में स्टे कर रहे हो वहाँ क्वारंटीन कर सकते हो। 3 से 7 दिन के बीच में आपका क्वारंटीन पीरियड रहता है। तीसरे दिन आपको अपना RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा एक, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है यू कैन लीव द प्रॉपर्टी, एल्स यू कैन कंटिन्यू फॉर 7th डे क्वारंटीन फॉलोड बाय अ PCR टेस्ट। आगे बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ क्वारंटीन होटल्स यूज्ड टू बी ओवर 100K, मतलब 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख के बीच में कॉस्ट होती थी पहले, ओके। तो अभी जो है आप जिस होटल में स्टे कर रहे हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, तो जितने का आपको होटल अभी पड़ रहा है उतने का ही आपको एडिशनली पड़ना चाहिए, 3 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, डिपेंड करता है। यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जो स्टे पीरियड मिलता है, जैसे मुझे 15 दिन का मिला था यहाँ पे, और वैलिडिटी मेरे वीज़ा की थी 90 डेज, तो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट डाउन कर दी है चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं और हांगकांग की बात करते हैं। यहाँ पे इनबाउंड पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ रैपिड एंटीजन टेस्ट रैट और दिस RT-PCR nucleic acid test within 24 hours and 48 hours respectively before going to Hong Kong, ठीक है ना। तो 48 आवर्स की वैलिडिटी का आपको RT-PCR टेस्ट रखना है अपना, और अगर एंटीजन टेस्ट आप लेते हैं तो उस केस में 24 घंटे होता है। ऑल इनबाउंड पर्सन मस्ट pass temperature checks upon arrival. Those found with symptoms will be referred to Department of Health for further handling, such as transferring to public hospital for further management. ओके तो अगर आप टेम्परेचर चेक्स होंगे, अगर उसमें के सिम्टम्स आपको निकल के आ गए, तो उसमें जो है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि कंफर्म बुकिंग्स होटल की होनी कितनी ज़रूरी है, ताकि आप डायरेक्टली अपने होटल में जा सकें उनको रिक्वेस्ट करके, नहीं तो वो आपको अपने हिसाब से होटल हॉस्पिटल में ले जाएंगे। ऑल इनबाउंड पर्सन आर एडवाइज टू कंडक्ट डेली रैट, ये वो रिकमेंड करते हैं, उन्होंने इम्पोज नहीं की लोगों पर चीज़ें, लेकिन ऑल इनबाउंड पर्सन आर एडवाइज टू कंडक्ट डेली रैट यूजिंग सेल्फ अरेंज रैट किट्स
ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द डे ऑफ अराइवल 0 एंड डे 5 आफ्टर अराइवल एट हांगकॉन्ग। ठीक है, अगले 5 दिनों के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल आपको जो है अपना रैट एंटीजन टेस्ट करवाना चाहिए। इस केस के अंदर उन्होंने पहले ये मैंडेटरी था काफ़ी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि इफ़ द हाउस होल्ड एनवायरमेंट इज़ नॉट सूटेबल फॉर आइसोलेशन और द ओरिजिनल होटल इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ऑन साइट आइसोलेशन, इनबाउंड पर्सनस टेस्टेड पॉजिटिव वुड बी सेंट टू कम्युनिटी आइसोलेशन फैसिलिटी। उस पर उनके नाम दिए यहाँ पे, पेनी बे कम्युनिटी आइसोलेशन फैसिलिटी है, बहुत पॉपुलर है, बल्कि 2-3 हैं इनफैक्ट, ये तो एक है। तो इनके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर और जो आपको स्टे मिलता है हांगकॉन्ग पार के केस में वो 14 डेज़ का टोटल मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें ये है एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हांगकॉन्ग के केस में कि अगर आपके 2 दिन लगातार, ठीक है, अगर आपके 2 दिन लगातार रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो आपका क्वारंटीन पीरियड खत्म हो जाएगा। मतलब कि ये है कि आप अगर 5th डे का टोटल क्वारंटीन पीरियड आपका रहता है यहाँ पे, तो 4th डे और 5th डे दोनों दिन आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है कराना पड़ेगा फॉर सक्सेसिव डेज, ठीक है ना। और अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके दौरान कहीं पे भी अगर आपकी रिपोर्ट एक भी पॉजिटिव आ गई उन 2 दिनों के अंदर, तो उस केस के अंदर आपका जो क्वारंटीन पीरियड है वो 7 दिन का हो सकता है एक्सटेंड। ओके, तो ये पॉइंट मैं इसमें ऐड कर दूंगा, मैं भूल गया इसको ऐड करना, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। ऑलराइट गाइस, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब यहाँ पे थाईलैंड की, व्हाट टू डू, व्हाट टू एक्सपेक्ट। और यहाँ पे कोई प्री डिपार्चर टेस्ट या ऑन अराइवल आरटीपीसीआर टेस्ट या एटीके टेस्ट आपको नहीं कराना होता। मतलब कि अपनी होम कंट्री से चलने से पहले कोई टेस्ट नहीं कराना है, और कोई आपका ऑन अराइवल जब थाईलैंड में लैंड करेंगे कोई आरटीपीसीआर या एटीके टेस्ट आपका सैंपल नहीं लिया जाएगा। ओके, please be informed that the requirement to have a medical insurance of 10k USD minimum has also been scrapped. However, Thai officials might randomly check if one is carrying the insurance or not, and if not, then you will be advised to opt for one. तो इसका मतलब ये है कि पहले क्या था कि अभी जब इन्होंने रिसेंटली गाइडेंस निकाली हैं जनवरी 9 के आसपास, तो उसमें कहा था कि कोई भी आपको वैक्सीनेशन का प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका ऑन अराइवल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस उन लोगों को लेनी पड़ेगी जो लोग उन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने जा रहे हैं थाईलैंड को छोड़ के जहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट की। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो वहाँ उस केस के अंदर आपको थाईलैंड में कवरेज की ज़रूरत पड़ेगी। हाउएवर, अब इस चीज़ को भी जनवरी 10 से जो है ऑनवर्ड्स इन्होंने स्क्रैप कर दिया कि मेडिकल इंश्योरेंस हम लोगों पे इम्पोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, जो थाई के ऑफिशियल्स होंगे वहाँ एयरपोर्ट पे, वो थाई ऑफिशियल्स आपसे रैंडमली चेक कर सकते हैं कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस कैरी की है या नहीं की है। तो मैं नहीं समझता कि ये एक कोई चेंज था अनाउंस करने वाला, लेकिन फिर भी हम आपको एडवाइस फिर भी यही करेंगे कि आप मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लें, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट तो खैर आपको कराना ही है इंडिया एंटर करने से पहले। ओके, तो इसलिए अगर मान लीजिए रिपोर्ट कहीं पॉजिटिव आ गई तो उस वक्त आप क्या करेंगे। और अगर आप को वो जो थाई ऑफिशियल्स एयरपोर्ट पर सजेस्ट करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, तो उस केस में क्या आप वहाँ की लोकल इंश्योरेंस लेंगे या इंडिया की लेना चाहेंगे, राइट? क्योंकि जैसे आप इमिग्रेशन क्लियर करेंगे तो आपकी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आगे अगर हम होटल क्वारंटीन, होम होटल क्वारंटीन की बात करें तो यहाँ पे देखो ऐसा है कि किसी भी होटल में, किसी क्वारंटीन फैसिलिटी में जाके आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैक्सिमम आपका क्वारंटीन पीरियड यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 5 दिनों का। और अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, कोई ज़्यादा नहीं है कोई ख़राबी, अगर अनटिल अनलेस यू हैव सम सिवियर मेडिकल प्रॉब्लम्स जहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े, तो अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, ठीक है, कफ कोल्ड फीवर ही है नॉर्मल आपको, तो उस केस के अंदर आप 4th डे अपना एंटीजन टेस्ट ले सकते हैं। और अगर वो नेगेटिव आता है तो आप अपने होटल को या होम, मतलब अगर आप किसी के पास स्टे कर रहे हैं, उसे छोड़ सकते हैं। तो जैसे लिखा है आगे, इफ फाउंड नेगेटिव ऑन द 5th डे यू विल बी रिलीज्ड। नो फैसिलिटी बेस्ड क्वारंटीन। कुछ लोगों का ये भी एक ख्याल है कि अगर हम वहाँ पॉजिटिव आ गए तो क्या हमें वीज़ा का एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं आपको तो वो 5 या 7 दिन के बीच में ठीक होने चाहिए। और यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल पे अभी भी आपको 30 दिनों का स्टे मिलता है अंटिल फर्दर नोटिस, और 60 दिनों का स्टे मिलता है आपको थाईलैंड स्टिकर वीज़ा पे। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट थाईलैंड। इसके बाद चाइना, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो देखिए ऐसा है कि चाइना के बारे में जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन अभी मिली है वो मैं यहाँ पे कोलेट करके डाल रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आई वुड नीड टू ऐड अ फ्यू मोर थिंग्स हियर। लेकिन अभी पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। प्री डिपार्चर इज रिक्वायर्ड टू एंटर चाइना विद अ वैलिडिटी ऑफ 48 आवर्स, ठीक है।
कुछ कंट्रीज के केस में आप सेकंड पॉइंट आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि यू विल ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड रिजल्ट्स ऑफ 2 नेगेटिव टेस्ट, 1 PCR और 1 एंटीबॉडी टेकन विद इन 48 आवर्स ऑफ ट्रैवल। ये सब कंट्रीज पे एप्लीकेबल नहीं है चीज़, तो मैंने फिर भी इस पॉइंट को डाला है बिकॉज इन्होंने एक क्लॉज में चीज़ डाली हुई है। अब बात यह है कि आप अपने एयरलाइंस को जरूर कांटेक्ट करना अगर आपने ट्रैवल करना चाहना। वो आपको क्या बोलते हैं कि आपको 2 टेस्ट कराने हैं, 1 टेस्ट कराना है। वैसे 48 आवर्स की वैलिडिटी का ही टेस्ट एप्लीकेबल है इस केस के अंदर। तीसरा है यू नीड वैक्सीन सर्टिफिकेट्स, ऑफ कोर्स यू नीड वैक्सीन सर्टिफिकेट्स। होम आइसोलेशन विल बी अलाउड फॉर एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड केसेस एंड क्लोज कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको कहीं माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप होटल में ही रुक के या होम आइसोलेशन करके अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन नेगेटिव नेट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर इंटर प्रोविंशियल ट्रैवल। तो अब पहले RT-PCR टेस्ट और हर रीजन के अपने प्रोटोकॉल से कोविड के, तो वो इस केस में अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे आगे। और यहाँ पे आगे लिखा है कि ट्रैवलर्स आर रिक्वायर्ड टू क्वारंटीन एट देयर ओन एक्सपेंस फॉर 7 days इन गवर्नमेंट अप्रूव्ड अकोमोडेशंस एंड वेयर एप्रोप्रिएट एन एडिशनल 3 days इन क्वारंटीन एट देयर रेजिडेंस ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वारंटीन आपका होता है, अगर आप पॉजिटिव आते हैं, मैं उस केस में बात करूँ अगर आप पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगी फाउंड पॉजिटिव, तो आपको 7 दिन का स्टे गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैसिलिटीज़ में करना पड़ेगा। उसके एक्सपेंसेस आप ही बेयर करेंगे और एडिशनल 3 दिन की क्वारंटीन आपका होटल या होम में हो सकता है जस्ट टू मॉनिटर योर हेल्थ। ओके, सो दिस इज़ अबाउट चाइना सो फार गाइज, एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस वीडियो राइट नाउ। तो ये सिचुएशन बनी हुई है, तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा घबराने डरने की बात है यहाँ पे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, रख दिया है। ओके, मुझे कुछ और डिटेल्स पता लगती हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरी साइट को ज़रूर रेफ़र करना thewarningman.in, जहाँ पे मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेफरेंस के लिए देने जा रहा हूँ। और ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं दे आर वेरी डायनामिक नाउ। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, हो सकता है कि इस वीडियो को बनाने के दूसरे दिन ही कोई अपडेट आ जाए, आप कुछ और नया देख लें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो है अभी तक वो मैंने आपके लिए निकाल के रख दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं यार, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय, टेक केयर।